घंटाघर जा करके, कवि नगर के पास। हाँ, वहाँ से हमने लाठी की दुकान से लाठी ली, दुकान थी वहाँ, मतलब ले लिया। हमने कहा पैसे देंगे आपको, और जा करके पुलिस को वह थाना तोड़ दिया पूरा, घंटाघर थाना, वो सबसे बड़ी कोतवाली है। और उनको हमने जो गर्ल्स को जो उन्होंने जो अरेस्ट किया था, हिरासत में रखा था। हिरासत में, तो हवालात से हमने वो खोल के, पुलिस वहाँ से भाग गई जैसे अचानक हमला हुआ। तो पुलिस, कितने लोग थे आपके साथ? हमारे साथ सैकड़ों स्टूडेंट थे। आपका वेट इतना गिर गया आवरण मंजन, तो आप लाठी लेके घुस गए थाने पे। अब हमने वहाँ अटैक कर दिया, तो वहाँ से हमने गर्ल्स को निकाल दिया और पूरा थाना हमने तोड़ दिया। वहाँ खड़े हुए वाहन पहान, तो एसपी उस टाइम एसपी सिटी थे हमारे, अब उनका नाम मैं नहीं लूँगा, तो उनको भी एक लाठी लगी हमारी, वो भी गिर पड़े। फिर हमारे ऊपर हमला हुआ पुलिस का, सिविल वर्दी में। तो हमने सोचा, पुलिस पे लाठी चला दी है मतलब? नहीं, वो थाना ही टूट गया था उस टाइम पूरा। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और हम ये तीसरी बार ये इंटरव्यू शुरू कर रहे हैं। बार बार व्यवधान हो रहे हैं, नेताजी के समर्थक वगैरह आते जा रहे हैं इंटरव्यू शुरू होने पे, क्योंकि चुनाव प्रचार का मौसम है, इसलिए इतनी छूट नेताजी लोगों को दी जा सकती है, सबको अपनी पॉलिटिक्स चमकाने का मौका मिलता है। नेताजी साथ में है, इनका नाम है नंदकिशोर गुर्जर। ये गाजियाबाद की लोनी विधानसभा से विधायक हैं और मैं सिद्धांत और हमारे साथी पंकज, हम लोग इस समय निकले हैं घूमने यूपी की यात्रा पे और गाजियाबाद से शुरुआत कर रहे थे और सोचा कि बातचीत करते हुए आगे बढ़ा जाए। तो नंदकिशोर जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आशा है अब हम लोग बातचीत करेंगे, व्यवधान रहित बातचीत होगी और और ये सब चीज़ तो बहुत हम लोग सुने हैं कि नंदकिशोर गुर्जर ने ये बयान दिया तो वो लेटर लिखा तो यहाँ गए तो वहाँ किया, ये कहा वो किया, वो सब पे बातचीत करेंगे, ठीक है। लेकिन नंदकिशोर गुर्जर पॉलिटिक्स में आते कैसे हैं, शुरुआत कैसे होती है, घर में कौन लेकर आता है, टिकट कौन पकड़ाता है, पार्टी में कौन लेकर जाता है, ये सब की कहानी अगर बताइए। मैं शुरू से ही पढ़ने में टॉपर रहा। क्या पढ़ाई किया? मैंने इंजीनियरिंग की, उससे पहले मैं अपना जो एजुकेशन शुरू की तब से, फर्स्ट से लेकर के और जब तक मेरी एजुकेशन पूरी हुई है, मैं टॉपर रहा। मुझे ना गाड़ी में पीछे बैठना पसंद है, ना मुझे क्लास में पीछे बैठना पसंद था, और ना मुझे सेकंड नंबर पर आना पसंद था कभी। ये मेरा स्वभाव रहा है। उसके बाद मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लगी, और जॉब लगने के बाद, क्या किस चीज़ की जॉब थी वो? इंजीनियरिंग करने के बाद मैं इंजीनियरिंग वाली प्लेसमेंट वगैरह थी? मैं असिस्टेंट मैनेजर प्रोडक्शन हुआ, और वहाँ एक्सट्रूजन मशीन का मैं स्पेशलिस्ट हूँ। तो ये सब चलता रहा। एक दिन मैं किसी गमी में एक गांव में बराबर में अपने मिलने वालों के यहाँ गया। कब की घटना है ये घटना है 1998 की। अच्छा। तो मैंने रास्ते में देखा कि वहाँ ऊँट कट रहा है, पूरा स्लॉटर हाउस चल रहा है। तो मैं भगवान महादेव का भक्त हूँ। मैं 6 साल की लगभग मेरी उम्र रही होगी, तब से भगवान भोलेनाथ का व्रत रखता हूँ सोमवार का। तो मेरा मन बहुत खिन्न हुआ, मुझे लगा कि जीवन का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ लौनी के अंदर बहुत गाय कटती थी लगातार, लौनी में? लौनी में। तो जो गाय कटती थी, लौनी क्या पूरा ही एनसीआर के अंदर हालात ख़राब थे, लेकिन लौनी की स्थिति सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। लौनी को मिनी पाकिस्तान बोला जाता है। तो हमने जब देखा रोड के ऊपर, तो मन खिन्न हुआ। मैंने गांव वालों से कहा कि भाई ये सब होता है, आप गूजर हैं, गूजर होने के बावजूद अगर गाय कटती है और ये सब चल रहा है तो बड़ा गड़बड़ है। तो बोला कि ये लोग बहुत खतरनाक है, बड़े क्रिमिनल हैं। हमने कहा गूजर का जहाँ एक घर होता था तो अंग्रेज वहाँ से रास्ता बदल लेता था, लेकिन वो लोग बोले कि नहीं, आप नहीं समझते हो। तो मैंने कहा अगर मैं लड़ाई को शुरू करूँ तो मेरा साथ देंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल। कौन कौन थे उधर से? वही मतलब गाँव के लोग, आम लोग। अच्छा, मतलब आप एक आम आदमी की तरह गए और बोले आप लोग गुज्जर हैं, ये सब मेरा साथ दीजिए, आप लोग बोले हाँ देंगे? तो उन्होंने कहा देंगे। तो हमारा पहला प्रदर्शन 1998 में हुआ, वो 9 मई का। तो डीएम को ज्ञापन दिया, तो वहाँ वो लोग जिन्होंने कहा था, केवल 5 लोग गए। 2 बस मैंने उनको भेजी थी, उनमें केवल 5 लोग गए। लेकिन मेरे पास क्योंकि स्टूडेंट्स जुड़े रहते थे, तो उनको हमने बुला लिया था। तो उस कारण हमारा उसमें सम्मान बचा, और हमने सम्मान से ज्ञापन पहली बार दिया। पहली बार अखबार में हम छपे 10 मई को। उसके बाद हम लोगों ने लगा कि जो ये चल रहा है बहुत लगातार, कहीं बलात्कार, मर्डर, डकैती, कि हम कुछ ऐसा करना चाहिए कि समाज में अगर हम आए हैं धरती पे, तो कम से कम जहाँ अन्याय होता हो, जहाँ अनजस्टिस है, उसके लिए हमें लड़ना चाहिए।
उसके लिए चलते रहे। हमें फिर अखिलेश यादव जी दिल्ली में मिले किसी रिश्तेदार के थ्रू। कब की बात है ये बात है 2000 की। राजेश पायलट जी का हम बहुत उनके मतलब फॉलोअर रहे, तो उनकी मीटिंग्स भी हम स्टूडेंट्स लाइफ में सुनने के लिए दिल्ली आसपास स्टूडेंट्स का बड़ा क्रेज था वहाँ। जाया करते थे। तो वहाँ के बाद जब ये घटना आगे बढ़ती हैं तो अखिलेश जी ने कहा आप स्टूडेंट को जोड़िए। तो हमने कहा ठीक है। तो हम उनसे मिले, लेकिन एक दिन हमने कहा, वहाँ गाय कटी थी तो हमने उसका विरोध किया। तो बोले आप लोग ये सब मत करो, आपको राजनीति करनी है तो ऐसे राजनीति नहीं हो पाएगी। तो हमने कहा हमने तो सुना है कि भगवान श्री कृष्ण यादव थे और उन्होंने नंगे पैर गाय चराई थी भगवानों के, तो आप गाय काटने वाले से अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो ये तो कोई बात नहीं है। बोले आप उल्टी बात करते हैं। तो मैं कहा हम ऐसी पार्टी में कैसे रह पाएंगे, हम तो फिर काम नहीं कर पाएंगे। तो हमने फिर उसको छोड़ दिया और अजगर सेना नाम का एक संगठन बनाया। अजगर सेना, अजगर सेना, अजगर सेना संगठन बनाया। अजगर माने वल अजगर। हाँ, अजगर का मतलब है जो निगल जाएगा सारे करप्शन को, अन्याय को, अत्याचार को। अजगर निगलता है ना, अजगर डसता नहीं है। तो हमने अजगर सेना बनाया। हमें लगा कि भारी भरकम नाम हो और उस हिसाब से उसको आगे बढ़ाना है। तो वो बड़ा बढ़िया रखे थे। बहुत पॉपुलर रही अजगर सेना। हमें तो अजगर सेना के नाम से ही जाना जाता है। अच्छा, हमारे चुनाव की जीत का आधार ही अजगर सेना है। आज भी उसका जो कांटेक्ट था, आज भी जो अजगर सैनिक है हमारे, हमने उनको एरिया कमांडर इस तरह से नाम दिए थे और वो टीम खड़ी की थी। तो वो टीम आज भी जब हम जाते हैं, और वो अच्छी बात यह है कि भले ही लोग मेरी इमेज के साथ जोड़ते हैं कई बात, लेकिन वो मुस्लिमों में भी जो अजगर सैनिक पुराने हैं वो आज भी हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। तो वो बनाने के बाद शुरू किया, लेकिन हमको लगा कि स्टूडेंट्स को जोड़ना चाहिए, यूथ को जोड़ना चाहिए, यूथ ही चेंज ला सकता है। तो एक 27 साल से इलेक्शन बंद थे छात्र संघ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हमने कहा अब भाई इस पर इलेक्शन होना चाहिए। तो उसके लिए आंदोलन शुरू किया, संयुक्त छात्र संघर्ष समिति बनाई, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स को जोड़ा जो थोड़े से पॉलिटिक्स में थे, जो छात्र संघ का चुनाव चाहते थे, सहारनपुर से लेकर के गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर तक। उसके बाद आंदोलन शुरू होता है। 9 महीने सड़क पे सोया मैं, सड़क पे सोया बिल्कुल। घर वालों को लगा कि ये मानसिक रूप से गड़बड़ हो गया ज़्यादा पढ़ने की वजह से, इसलिए वो बहुत मतलब तनाव की स्थिति, लगा कि ये मतलब कुछ दिक्कत हो रही है इसको, ये जो है इतनी बढ़िया जॉब लगने के बाद, क्योंकि बड़े भाई सब इंस्पेक्टर थे, 2 ही भाई हैं हम, सिस्टर है नहीं। तो उनको लगा परिवार वालों को, हमारे फादर को, कि भाई जो चाहता है एक पिता कि मेरे दोनों बच्चे कामयाब हो गए, लेकिन मैं दूसरा रास्ता पकड़ लिया। तो जो आंदोलन किया हमने, उसमें हमारे साथ बहुत स्टूडेंट जुड़ा। बड़ी बात ये थी कि हमारे साथ जो उस टाइम में, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बसपा की पहले थी, तो बहुत ज़्यादा आतंक था। और बहन बेटियां तो खासतौर से गर्ल्स तो बिल्कुल स्टूडेंट्स के साथ खड़ा नहीं होनी चाहती थी, लेकिन हमारे साथ हज़ारों की संख्या में खड़े हुए गर्ल्स जो हैं, लड़कियों ने साथ दिया और बड़ा आंदोलन हुआ। तो उसमें अजगर सेना वाला चल रहा है अभी। हाँ, हमने जो है उसके बाद 2004 में लड़कियों के आंदोलन हम कर रहे थे, उन्होंने हमारे समर्थन में जाम लगाया शहर में। तो पुलिस ने उनको पकड़ा होगा तो कपड़े उनके फट गए। उसकी हमें सूचना मिली, हम ईमानदारी से आमरण अनशन पे थे। मेरा उस टाइम 82 kg वेट था, 82 से 55 kg वेट रह गया था, कीटोन बॉडी में बन गए थे। और हमारा आमरण अनशन का 7वां दिन था। केवल हवा हमने ली बिल्कुल ईमानदारी से, क्योंकि आजकल अनशन करते हैं ना लोग तो पीछे से कुछ खा लेते हैं, वो हमने नहीं किया। तो वो जब किया तो उसके बाद हमें लगा कि अब हमारे प्राण निकलने वाले तो हैं, और ये तो अगर गर्ल्स के कपड़े भी फाड़ दिए, ये उल्टा हो गया यार। ये सब चुनाव, क्योंकि दिसंबर आ चुका था, पूरा सेशन चला गया था, तो मगर इस सेशन में तो अब इलेक्शन होता नहीं। तो हमें लगा कि भाई ये गर्ल्स के कपड़े भी फाड़ दिए गए, तो एक मन बहुत ख़राब हुआ। हमने वहाँ से उठे और हम चल दिए वहाँ से, तमाम मीडिया थी, और हम घंटाघर गाजियाबाद में घंटाघर जा कर के, कविनगर के पास, हाँ, वहाँ से हमने लाठी की दुकान से लाठी ली, दुकान थी वहाँ, मतलब ले लिया। हमने कहा पैसे देंगे आपको, और जा कर के पुलिस को वहाँ थाना तोड़ दिया पूरा, घंटाघर थाना, वो सबसे बड़ी कोतवाली है। और उनको हमने जो गर्ल्स को जो उन्होंने जो अरेस्ट किया था, हिरासत में रखा था, हिरासत में, तो हवालात से हमने वो खोल के, पुलिस वहाँ से भाग गई। जैसे अचानक हमला हुआ तो पुलिस लोग थे आपके साथ? हमारे साथ सैकड़ों स्टूडेंट थे,
आपका वेट इतना गिर गया आमरण मंझन में, तो आप लाठी लेके घुस गए थाने पे। अब हमने वहाँ अटैक कर दिया, तो वहाँ से हमने गर्ल्स को निकाल दिया और पूरा थाना हमने तोड़ दिया। वहाँ खड़े हुए वाहन तो एसपी थे उस टाइम, एसपी सिटी थे हमारे, अब उनका नाम मैं नहीं लूँगा, तो उनको भी एक लाठी लगी हमारी, वो भी गिर पड़े। फिर हमारे ऊपर हमला हुआ पुलिस का सिविल वर्दी में, तो हमने सोचा पुलिस पे लाठी चला दी है मतलब? नहीं, वो थाना ही टूट गया था उस टाइम पूरा। लाठी से? हाँ, मतलब हम नहीं थे, स्टूडेंट थे ना, हमें लगा जो गर्ल्स हमारे लिए जाम लगाया और स्टूडेंट इलेक्शन के लिए जो है वो बहाल हो, उसके लिए रोड पे हैं और हम लोग यहाँ लेटे रहे, इससे तो बढ़िया मरना बेहतर है। तो हमने वो सब हुआ, वो बड़ी घटना थी और उससे बड़ा हलचल मची। मुलायम सिंह जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तुरंत हमको जैसे ही गिरफ्तार हुए तमाम धाराएं लगी, आज भी मुकदमा हमारे ऊपर वो है। हम जेल गए, जेल के बाद हम लोग रिहा हुए। स्टूडेंट्स हमारे पक्ष में लगातार मूवमेंट करते रहे। छात्र संघ का चुनाव होता है, बहाल हो गया, आदेश कर दिया सरकार ने बड़ी घटना के बाद। तो हमको किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, हम तमाम पार्टी के दफ्तरों में चक्कर लगाए। तो उसमें लगा चुके थे, चक्कर काट चुके? नहीं, हमने लगाए, जब बहाल इलेक्शन हुआ तो हमें लगा भाई हमको भी लड़ना चाहिए, लेकिन हमको टिकट नहीं दिया। तो हमें लगा कि अगर हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो उस टाइम हमारा पॉपुलरिटी काफ़ी हो चुकी थी, मतलब डेली हम अखबार में चैनल पे चलते थे। लोनी में लोकली आप मतलब काफ़ी प्रचलित थे? लोनी गाजियाबाद, पूरे गाजियाबाद में? नहीं, नेशनल टीवी पे हम लगातार रहे। कई बड़ी घटनाएं हुई, छात्राओं ने नसें काटी, वो नेशनल मीडिया में बहुत हाईलाइट रहा। 2004 का आप उठाएंगे, नस क्यों काट लिया था? वो क्या इलेक्शन बहाल हो हमारे फेवर में, हम अनशन पे थे, बड़ा आंदोलन था वो, बहुत बड़ा, उसमें तो मूवी बन सकती है। अब उसके बाद किसी ने टिकट दिया नहीं हमको और स्टूडेंट्स में बहुत आक्रोश था। तो हमने कहा हम लड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमको ये डर था अंदर से कि हम हार जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स ने बवाल कर दिया। और सही बात यह है कि जब घर से सपोर्ट नहीं था तो हमारे घर वालों ने तो बिल्कुल एक बोल दिया कि घर में एंट्री बैन, और पैसे हमारे पास थे नहीं। और हमारे सामने जो टिकट लड़ रहे थे, एक बाहुबली का बेटा बड़े नेता का, एक उस टाइम सपा के चेयरमैन का बेटा, एक कांग्रेस के लीडर का बेटा, अब वो चुनाव में थे। भारी भरकम लोग लड़ रहे थे। हमारी जेब में 900 रुपये थे, 900 रुपये हमारे पास थे। तो हमने कहा, क्या हुआ चुनाव का? तो हमने फॉर्म भर दिया, चुनाव हुआ, उसमें जितना वोट मुझे मिला इतना वोट सारों को मिलके भी नहीं मिला, वन साइड में जीता इंडिपेंडेंट। फिर उसके बाद हम लोग अजगर सेना चलाते रहे और तमाम गोरक्षा के और किसानों के जो भी इश्यूज होते थे उस टाइम, उनके मान लिया कोई कॉलेज में डोनेशन था, उसके अगेंस्ट हम लोगों ने लगातार मूवमेंट किए। और ये सब करते हुए 2009 आया। 2009 में माननीय राजनाथ सिंह जी गाजियाबाद चुनाव लड़ने के लिए आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए। तो उस टाइम हमने माननीय राजनाथ जी का विरोध किया। तो जब हमने विरोध किया तो हमारे जो गुरु थे शंकराचार्य परम पूज्य माधवाश्रम जी, उनकी हमें कॉल आई, बोले आपको मालूम है क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा क्या हुआ महाराज जी? तो महाराज जी गुस्से में थे, तो बोले राजनाथ जी बहुत बड़े गोभक्त हैं, वो गो हत्या बंदी कानून लाए और गोरक्षा का काम करते हो, क्योंकि मैं महाराज जी से जुड़ा हुआ था उनकी गोरक्षा समिति से, और राजनाथ जी का विरोध कर रहे हो और ऐसे राक्षसों को जिताओगे, ये महाराज जी के शब्द थे। तो हमने कहा महाराज जी जो आदेश। महाराज जी मतलब राजनाथ जी के करीबी थे क्या? अब ये मुझे नहीं मालूम, वो शंकराचार्य थे, बहुत बड़े संत थे माधवाश्रम जी, हाँ हो गई। तो फ़ोन आया, तो उसके बाद मांडे जी के यहाँ से फ़ोन आया, राजनाथ जी के यहाँ से, तो हम गए, मीटिंग हुई, फिर हमने माननीय राजनाथ जी के चुनाव में काम किया। लेकिन हम भाजपा ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, हम चाहते थे कि हम अजगर सेना, हम थोड़े इंस्पायर थे बाला साहब ठाकरे जी से, अपनी छोटी सेना को आप बढ़ाना चाहते थे कि ये एक ऐसी सेना खड़ी करेंगे हम जिससे अन्याय और अत्याचार करने की किसी की हिम्मत ना हो। और उसका रेस्पॉन्स भी बहुत ज़बरदस्त था। उसके बाद हम लोग पार्टी में ज्वाइनिंग कराने के लिए मान्य जी ने कहा कि आप ज्वाइन करिए और काम करो इसमें। तो मैंने ज्वाइन किया। फिर मैं पार्टी में युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहा, किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहा और क्षेत्रीय समिति में रहा और भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद का जिलाध्यक्ष रहा, बागपत जिले का इंचार्ज भी रहा। फिर पार्टी ने 2017 में टिकट दिया। टिकट के बाद यहाँ अफवाहें उड़ाई गई कि मैं चुनाव में डमी कैंडिडेट हूँ, मैं कमज़ोर कैंडिडेट हूँ,
क्योंकि एक बहुत बड़े बाहुबली थे जो आज भी लड़ रहे हैं, और एक बहुत बड़े बाहुबली के बेटे थे, वो वर्तमान विधायक थे। इसी तरह से और भी कैंडिडेट थे, तो हम चुनाव लड़े। आप सच्चाई से बता रहे हैं आपको, हमारे खाते में उस टाइम कुल 4200 रुपये थे। तो हमारे घर वाले बोले भाई आप चुनाव लड़ लेंगे? मैंने कहा मैं टिकट ले आया इतनी बड़ी पार्टी का, अब आप लड़ाओ या ना लड़ाओ। तो पूरे परिवार ने मिलके वो चुनाव लड़ाया। उन्हें कुछ ना कुछ दिया, कोई लगे रहे किसी ना कोई 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 कैसे। हाँ, पहली बार हमारे फादर ने भी सहयोग किया, क्योंकि उनके पास पैसा ठीक ठाक था। तो अब हम चुनाव लड़े। उस चुनाव हुआ, तमाम सर्वे ने कहा कि चौथे नंबर पे हमारे संगठन को भी ये था कि ये टिकट गलत हुआ है और हम जीत नहीं पाएंगे। तो जब हमारा रिजल्ट आया तो उन बाहुबलियों की जमानत जब्त हुई और हम वन साइड जीते, क्योंकि जो हमारा लगातार आंदोलन था किसान का, हड्डी मिल के खिलाफ, गो तस्करी के खिलाफ, हम दर्जनों बार जेल गए। गाय कटी लौनी में हमारे ऊपर आरोप लगा कि हमने अल्पसंख्यक समुदाय की बस्ती को जलवा दिया, थाने का घेराव हुआ, उसमें जेल गए। तो ये तमाम मामले चलते रहे। मेरठ में हम लोगों ने वीसी के यहाँ घेराव किया, तब जेल गए। ऐसे गुर्जर आंदोलन के इशू थे। तो तब से 17 से लेकर आप लगायत 22 तक विधायक हैं, अब अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अब इसी बीच आपका एक बयान भी बड़ा वायरल हो जाता है, महीने भर का अंदर का वक्फा है कि आपके यहाँ के एक विधायक हैं, मतलब विधायक के प्रत्याशी हैं, दूसरी पार्टी के हैं, उनसे ही शायद बदकही में आपने कह दिया कि अली न बाहुबली बस बजरंग बली। आपका ये बयान, चुनाव आयोग ने आपको नोटिस जारी कर दिया, केस हो गया, कहाँ क्या हुआ? देखिए, मैंने उनकी वजह से नहीं दिया वो बयान। वो जो बयान मेरे द्वारा दिया गया, वो बयान इसलिए दिया गया क्योंकि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। तो लौनी में ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली, ये मैंने कहा था। क्योंकि बाहुबली तो वो है ही, और अली इसलिए जो मोहम्मद अली जिन्ना है, उसकी विचारधारा का, जिसने 5 लाख हिंदुओं को कटवाया, भारत माता के टुकड़े किए, बहुत हजारों बहनों के बलात्कार कराए, उस कहाँ से डाटा लाते हैं? मतलब ये सब हम सुनते हैं ना, हम लोग सीरियसली बता रहे हैं, ये सब लोग सुनते हैं ना, उसे कहाँ से इतना सारा डाटा आया, इतना कटवा दिया, इतना मरवा दिया, ऐसा करवा दिया। तो बहुत सारा बहुत रोबस्ट डाटा है। मतलब ठीक है, पार्टीशन की बात होती है, लेकिन कटवा दिया, मरवा दिया, मतलब पार्टीशन होता तो हर दोनों ही तरफ, आपको भी याद हो कि हुआ ही था, जो इतिहास हमने पढ़ा है, दोनों ही तरफ ब्लड शेड हुआ था, दोनों तरफ के लोग मारे गए थे। तो क्या एक बहुत ज़्यादा ही एग्जैगरेटेड फिगर हम लोग नहीं बयान करते हैं लोगों के सामने? लोग नहीं हम लोग से मिसलीड होते हैं हम लोग? आप मतलब एक लॉ मेकर हैं, आप लॉ मेकर, मतलब इसका काम कानून बनाना होता है। तो इतना एग्जैगरेटेड फिगर लग के हम लोग, क्या पब्लिक को कहीं ना कहीं हम लोग नहीं लगता है कि धोखे, पब्लिक कहीं ना कहीं मिसलीड हो जाएगी, ये खतरा नहीं बना रहता है? देखिए, ये इतिहास की बात है। वेरीफाई कर लें? नहीं, वेरीफाई नहीं है, ये इतिहास की बात है। ये इतिहास में लिखा है कि 5 लाख से अधिक लोगों की हत्या हुई उस टाइम, बलात्कार हुए। ये तो 1990 की बात है। उस टाइम भी हजारों लोग मारे गए कश्मीर में, 5 लाख लोग वहाँ से विस्थापित हुए। तो ये बड़ी घटना है वो। ये कोई पुरानी बात तो है नहीं। और उस टाइम जब बंटवारा था तो कितना कत्लेआम हुआ, ये आंकड़ा तो हिस्ट्री का है, ऑन रिकॉर्ड तो इससे भी ज़्यादा होगा। ठीक है, बात सही है, मैं बस वहीं पे आ रहा हूँ। अब उतनी बड़ी घटना वो लोनी में लेकर आ जाते हैं। हमने कहा जिस नेता ने, जिस पार्टी से एक बाहुबली लड़ता है, वो पार्टी जिन्ना की विचारधारा से प्रेरित है, जिन्ना को आदर्श मानती है। सरकार बनते ही पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों ने ये समझा कि अखिलेश जी फौरन से पढ़ कर के आए हैं और वो कुछ चेंज लाएंगे, और 1-2 माफियाओं को रोका उन्होंने, लोगों ने वोट दिया। लेकिन जिस तरह से, मुझे वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कालनेमी नाम के एक थे जो हनुमान जी को रोकना चाहते थे, उस रूप को जब उनका असली रूप सामने आया तो उन्होंने सत्ता पे गद्दी संभालते ही सबसे पहले आतंकवादियों को रिहा करने का आदेश दिया, जिसको माननीय न्यायालय ने रोका। तो हिंदुस्तान में ये घटना लोगों को स्तब्ध किया। आतंकवादी को रिहा करने की बात की सर, जो बनारस में बम विस्फोट हुए, ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है। अखिलेश जी ने जो आदेश दिया, तो उसको सुन करके लोग दंग हुए। उसका परिणाम ये हुआ, विकास कार्य तो हुए ही नहीं। गुंडई इतनी बड़ी, मेरे यहाँ 12 साल की बच्ची लौनी तिराहे पे
मुस्लिम समाज के लड़कों ने उठा के रैप कर दिया उसका। उस लड़ाई को हमने लड़ा, जेल भिजवाया। तमाम यहाँ एक दलित समाज की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, हड्डी मील चलने लगी और पूरा तराही तराही हो गया यहाँ। तो ये आतंकवादियों को रिहा करने का लोकतंत्र में कोई पार्टी अगर कहीं इस तरह का, मैं समझता हूँ पहली बार किसी पार्टी ने, कांग्रेस हो, बसपा हो, कम्युनिस्ट हो, दूसरी पार्टियाँ हो, किसी ने ऐसा काम नहीं किया। वो छोड़िए, लोग उसको भूले। उससे पहले इनके जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने कारसेवकों पर गोली चलवाई, साधु संतों को मरवा करके सरयू नदी में डाल दिया, कांवड़ यात्रा को रोका, होली को रोका। मतलब जो काम हिंदुस्तान के अंदर औरंगजेब ने नहीं किया, औरंगजेब से ज़्यादा जघन्यता और जघन्य अपराध माननीय अखिलेश यादव और उस समाजवादी पार्टी ने किया। इसलिए आपने ये नारा दिया था उस समय। तो हमने ये नारा दिया था मोहम्मद अली जिन्ना के लिए, क्योंकि जिन्ना की सोच वाली पार्टी, अली की सोच वाली पार्टी ने बाहुबली को टिकट दिया है। तो क्योंकि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो हनुमान जी महाराज केवल राम राम करने से प्रसन्न होते हैं। अब तो भगवान का बहुत भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है, तो हनुमान जी महाराज प्रसन्न है। अब इतना सही स्टेटमेंट था, तो चुनाव आयोग क्यों आँख तरे रहा आप पे? हमने जवाब दिया उसका। तो हमने तब कहा था कि जो मेरे इष्ट हैं हनुमान जी महाराज, वही ऐसे लोगों को ठिकाने लगाएंगे। तो लौनी में ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंगबली। और उसका ये है, आप देख लीजिए पूरे लौनी में जाकर के लोगों को मैंने इबादत की है, पूजा मान के काम करता हूँ। सुबह बैठता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ ज़्यादातर नौकरी पेशे वाले लोग हैं। 6 बजे मैं बैठ जाता हूँ, एक एक का काम करता हूँ, जिससे कि वो 8 बजे या 9 बजे से उनकी जॉब शुरू होगी, अपनी उनकी एक दिन की एब्सेंट ना हो। ठीक है, चलिए वो हम आपका शेड्यूल बाद में जान लेंगे। गाज़ीपुर बॉर्डर बहुत दूर नहीं है यहाँ से, बहुत बहस वहस हुई थी, और कुछ राकेश टिकैत से आपका चलता रहता है, हल्का फुल्का लगता है, हल्का फुल्का है, काफ़ी खुल्लम खुल्ला आप लोग, ठना ठनी रहती है आपकी राकेश टिकैत में। मतलब इतनी ठना ठनी कि आपने कह दिया कि आप राकेश टिकैत से बड़े किसान हैं, और आपने कहा कि राकेश टिकैत 2000 रुपये लेकर कहीं भी चले जाएंगे। अभी भी टिके हैं इस बात पे? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, ये कोई मैं गलत कह रहा हूँ? मैं कौन होता हूँ सफाई देने वाला? सफाई आपको देनी है सर। सफाई नहीं दे रहा, मैं गलत नहीं कह रहा। अच्छा। हाँ, मैं आज भी गांव में रहता हूँ, किसान गाँव गांव। है सर आपका? मेरा गांव गनौली गांव है, लौनी के पास ही है। और मैं खेती करता हूँ, खुद किसान हूँ। और जो मैंने कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। कोई भी किसान, जो हरकत उनके द्वारा की गई, मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत कोई मेरा लेना देना नहीं है, लेकिन जिस विचारधारा को लेकर के वो चल रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने काम किया, लाल किले के लिए हमारे पूर्वज लौनी और दादरी के राव उमराव सिंह भाटी की लीडरशिप में 40,000 लोग शहीद हुए हैं। ये गाजियाबाद के गजेटियर में साफ दर्ज है। उसके लिए, जिस तिरंगे के लिए, वो तिरंगे को उतार करके खालिस्तानी झंडा फहरवा दिया और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा। जो बहन बेटियां थी हमारी पुलिस में, उनको उठा करके फेंका गया, पुलिस वालों को फेंका गया। ये कोई किसान कर सकता है? किसान की अगर पैर के नीचे चींटी आ जाती है तो उस पर भी पश्चाताप करता है। इन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पे एक व्यक्ति को काट के लटका दिया। तो ये लोग किसान हो सकते हैं? किसान, जितना भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए काम किया है, उनके अपने तर्क है। वो बोलते हैं, मतलब वो भी हिंसा ही है। वो तो बोलते हैं हम निहंग सिख हैं, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को दूषित किया तो इसलिए काट दिया। इस सब तरह की बातें होती हैं। मतलब हिंसा तो हर तरह की गलत है ना। मतलब मैं अगर बोलने की छूट लूँ सर आपसे, तो वो इस तरह के काम कर रहे हैं, तो कोई अगर ये कहता है कि लाल किले पे जो भी शामिल थे, ठीक है, पुलिसिया जांच का विषय है, कानून का अपना तरीका है काम करने का, उनको देखते ही गोली मार देनी चाहिए, उनको फांसी पे टांग देना चाहिए। दो हिंसा की पुकार तो सर दोनों ही तरफ हुई ना। मतलब मैं आपका ही बयान कोट करके कह रहा था अभी, तो आपने ही कहा था कि जो लाल किले पे थे उनको देखते ही गोली मार देनी चाहिए, उनको फांसी पे लटका देना चाहिए। क्या ये सही तरीका है? हम इस पुलिस स्टेट की तरफ बढ़ेंगे? आप एक लॉ मेकर हैं, विधायक हैं सर, मैं इसलिए आपसे ये जानना चाहता हूँ। मैं तो लॉ की तो बात की। अगर लाल किले पर हमला हो जाए, जो राष्ट्रीय अस्मिता का पहचान है, आज़ादी, लाल किला प्रतीक है उसका, उसके बाद क्या करना चाहिए? क्या कानून है हमारे पास? कानून है तो कानून से तो कहा मैंने। गोली मारने के लिए थोड़ी कहा मैं गोली मार दूंगा। मैंने पुलिस को कहा कि ऐसा कानून बनना चाहिए कि इस तरह की हरकत करे उसको गोली से उड़ा देना चाहिए। और मैं आज भी कायम हूँ। ये भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी इतने ज़्यादा किसान हितैषी हैं कि इतनी घटना के बाद किसी की हिम्मत नहीं थी। अगर वो किसानों के भेष में नहीं आए होते, फिर मैं कहूँगा काल ने भी राक्षस के रूप में वेश बदल कर वो आए थे, वो किसान नहीं थे, वो खालिस्तानी उसमें इन्वॉल्व थे। धारा 370 का विरोध करने वाला व्यक्ति कोई किसान नहीं हो सकता।
पूरे देश ने उनका चेहरा देख लिया है। आज 4 लोग उन्हें नहीं मिल रहे हैं। ये सारी जो परिस्थितियाँ, कालखंड जो भी हैं और क्या क्या चीज़ें थी इंटरनली, इस कारण से जो तीनों बिल वापस लिए गए, ये तीनों बिल किसान की ज़िंदगी को बदलने वाले थे। ये इतना बड़ा अपराध कराया है। क्या है नहीं बदल पाए? कितने किसान, 700 किसान, वो बोलते हैं 700 किसान मर गए, उनका अपना एक नंबर है कि 700 किसान मारे गए। आप भी किसान हैं, आप बोलते हैं आप बड़े किसान हैं राकेश टिकैत से। क्यों नहीं बदल पाए वो बिल से? किसानों की ज़िंदगी अगर बदल सकती तो वापस लेके चले गए। फिर आपके विरोधी यही सवाल उठाते हैं ना सर आप पर, मतलब आप भी फील्ड देखते ही होंगे, विरोधी यही सवाल उठाते हैं कि क्यों प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिया। सपा, कांग्रेस और बाकी पार्टी वाले कहते हैं, बीजेपी भी सवाल उठाते हैं। तो वही नहीं, सभी लोग जानते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी जिस तरह से फीडबैक था, उसको देखते हुए देश की सुरक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं भारी मन से वापस ले रहा हूँ। और शायद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। किसान पूरे देश के समझ चुके थे, वहाँ 4 लोग नहीं थे, लेकिन जो हिंदुस्तान के अंदर होने वाला था वो चीज़ें सब आपको भी जानकारी होगी, देश को मालूम है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश हित में वापस लिया। क्या होने वाला था सर? अब वो मैं आपको क्या बताएं, जो आतंकवादी घटनाओं को जिस तरह से रंग दिया जा रहा था अंदर खाने, जो इस आंदोलन में खालिस्तानी घुसे थे, जो भिंडरवाला की टी-शर्ट पहन करके जिस तरह से वहाँ दोहराया गया, किसानों पे जो लगाया गया कि भाई गाड़ियाँ चढ़ा दी गई, ये सारी घटनाएं जो हुई हैं, इन सब के पीछे कोई ना कोई इस तरह का कारण था। ये तो बिल, अगर किसानों को मंडियों से मुक्ति मिली, किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है, तो ये सारी चीज़ें कौन सी गलत थी? चलिए, कानून की बात हो रही है हमें, और कानून का कोर्स अपनाने की बात हो रही है। गाज़ियाबाद में एक रैली थी CAA, सिटीजन अमेंडमेंटशिप एक्ट के समर्थन में, और उसमें आपका एक बयान है, खाल खींच लूँगा। अंग्रेज़ी में उसका अनुवाद अंग्रेज़ी अखबारों ने किया था, स्किन अलाइव। क्या था वो? CAA प्रदर्शनकारी, CAA के समर्थन में वो रैली थी, आप थे वहाँ पे। मैं किसान आंदोलन में, मेरा एक और सवाल है, मैं पूछूंगा अभी आपसे, लेकिन ये क्या था बताइए सर। आप एक बात बताओ, CAA पे जिस तरह से हिंसा हुई, जिस तरह से लोग मारे गए, दुकानें लूटी गई, जलाई गई, अगर मेरे बयान देने से लौनी में एक पत्थर तक नहीं फेंक पाया कोई, जिस लौनी में 50,000 लोग इकट्ठे हुए थे एक साथ, इतनी भीड़ कहीं नहीं थी पूरे हिंदुस्तान में, एक पत्थर नहीं फेंका। मैंने कहा मैं रोड पे हूँ, एक नहीं निकला कोई। तो लौनी के अंदर अगर मैंने इतने लोगों को बचाया, तो कई बार जो भाषा शक्ति का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। आपने बस भाषा शक्ति के, ऐसा करते नहीं आप, मतलब आपने कहा कि बोल के ही काम चला लें, आपको लग रहा है आप बोल रहे हैं उससे काम चल गया? नहीं, मेरा काम चल जाता है। लोग मानते हैं कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो ठीक ही होगा। मतलब बोलता हो तो कर भी सकता हूँ, ऐसा है क्या? नहीं, वो तो समय की बात है। किसान आंदोलन पे एक और सवाल है मेरा। वो घटना आपको याद होगी, गाज़ीपुर बॉर्डर पे, मैं उस समय गाज़ीपुर बॉर्डर से बहुत दूर नहीं था जिस समय ये घटना हो रही थी, मैं गया भी था उस समय, जिसमें भयानक पुलिस फोर्स लगी थी। पश्चिमी यूपी के 3-4 जिलों की पुलिस फोर्स लगी हुई थी, और लगा था कि अब उठने वाले हैं राकेश टिकैत अब उठ जाएंगे, अब खाली हो जाएगा गाज़ीपुर बॉर्डर, पूरा जो रोड खाली हो जाएगी, पुलिस से बातचीत तय हो रही थी। और लेकिन उस समय पता नहीं क्या एक मोमेंट पे कुछ गड़बड़ हुआ, राकेश टिकैत का धरना कंटिन्यू हो गया, राकेश टिकैत रोने लगे, पूरी बातचीत पलट गई। उन्होंने 2 लोगों का नाम लिया, राकेश टिकैत ने, जिनके बारे में अभी आपने कहा कि वो 2,000 रुपये में कहीं भी चले जाते हैं। उन्होंने 2 लोगों का नाम लिया, साहिबाबाद से विधायक सुनील शर्मा जी और लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी। इन 2 लोगों का नाम लेते हुए कहा कि ये लोग संख्या बल के साथ वहाँ पहुँचे थे, 70 राइफल लेके, 70 राइफल थी, और संख्या बल था जो 100 लोगों से ज़्यादा का था। और इन लोगों ने माहौल को गरमा दिया। अगर हम वहाँ से उठते, जो सब बातें होने लगी कि किसान वहाँ से उठते, तो तुरंत एक हिंसा का फेज शुरू हो जाता। उसी समय बॉर्डर पे मुकदमा दर्ज हुआ था, कहा गया, इस पे भी बड़ी बहस हुई थी, आप पर भी बहुत सवाल उठे थे। आपकी क्या सफाई है इस पे? टिकैत, मैंने कहा ना कि वो ना तो गंभीर व्यक्ति हैं और ना वो लीडर हैं। मैं वहाँ गया नहीं, मैंने बोला था कि मैं राजनीति को ठोकर मार दूंगा, लेकिन उनको फोबिया है। उनको ये लगा चारों तरफ से कि मैं वहाँ आ गया हूँ। उनको मेरे नाम का फोबिया किसने बैठाया, किसने कहा, क्योंकि मैं उस दिन वहाँ था नहीं। राकेश टिकैत को आपके नाम का फोबिया है? होगा निश्चित, तभी तो नाम लिया। जब मैं वहाँ था नहीं, अगर मैं वहाँ जाता तो टिकैत बैठे रहते वहाँ? क्या करते मुझे भी नहीं पता। नहीं, वो बैठे नहीं रहते वहाँ, उस पर चले जाते।
जब वो बिना गए हुए इस तरह का प्रलाप किया है, तो अगर हम वहाँ जाते, वो कायदे में तो हमें जाना चाहिए था, लेकिन हम गए नहीं। अच्छा, जाना चाहिए था आपको। आप कहाँ थे उस वक्त? हम हॉस्पिटल में थे, किसी पत्रकार को चोट लगी थी। उधर नहीं थे। नहीं, हम नहीं थे। पक्का। पक्का। चलिए, और अब थोड़ा सा और लोकल पॉलिटिक्स की बात करते हैं हम लोग। उपद्रवियों की बात हो गई, लोनी के आप विधायक हैं, और लोनी के मैं 3 गांवों का नाम लूँगा। किसानों की बात हो रही है, बंथला, बेहटा और अफजलपुर निस्तौली। 3 गांवों ने पोस्टर लगाए। मैं एक्सप्रेस की खबर पढ़ के आ रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस की। बोर्ड लगाए कि किसान विरोधी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का इस गांव में घुसना मना है। ये था पोस्टर। आपकी विधानसभा के 3 गांव, बहुत बड़ी विधानसभा है आपकी, बहुत संघनित है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। हाँ, और 3 गांव अपने विधायक का बहिष्कार करते हैं कि किसान विरोधी है। क्यों कहा था उन्होंने, और क्या आप उन गाँव में वापस जा पाए? जिस दिन कहा था मैं उन गाँव में उसी दिन गया था। अच्छा। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। 1-2 लोग होते हैं जो जुड़े हुए थे उनसे, वो जो वहाँ जातिवाद की बात करना चाहते थे। मेरे ही जाट समाज के 3 गांव हैं, छोटे छोटे। गुर्जर समुदाय के हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ ज़्यादा 80% ज़्यादा गांव गुर्जर समाज के हैं, कुछ त्यागी समाज के गांव हैं। तो उनको रिश्तेदारी के बताया कि उनकी रिश्तेदारी थी यहाँ, उनसे कहा कोई पोस्टर लगा दो, तो गांव वालों ने उसका विरोध भी किया। बाद में वो मेरे गांव है, मैं उनके साथ सुख दुख में खड़ा रहता हूँ, और मैं तो बंथला से तो डेली निकलता हूँ। तो मैं जानबूझ के उस दिन बेहटा भी गया, बंथला भी गया, निस्तौली भी गया। मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि यहाँ वर्जित है, फिर पोस्टर भी हटा दिए लोगों ने। तो ये जो कुछ चीज़ें कराई जाती हैं ना, जो ग्राउंड पे नहीं होती हैं। लोग बाग बहुत छोटी, मैंने कहा ना, वो इतनी छोटी राजनीति करते हैं। अब राजनीति भी क्या कहेंगे उन्हें, जिनको विधानसभा में जमानतें जब्त हुई हो, 2-2 हज़ार वोट मिली हो। कोई मूवमेंट होता है कई बार ऐसा, कई बार राष्ट्र के खिलाफ काम करके, छोटा गलत काम करके। अब इतना ऐसा स्टेटमेंट मैं गया नहीं और ये दे दिया। जब मैंने कहा कि 10 लाख लोग इकट्ठे होंगे वहाँ, जब गुर्जर महासभा ने ऐलान किया तो उसकी टांगें हिल गई। दुनिया में सुपारिश करता हुआ दौड़ा, बचाओ बचाओ। फिर दिल्ली कहाँ सुपारिश की, तब हमने उसको वापस लिया। तो पूरे समाज ने कहा कि ये टकराव ठीक नहीं है, हमारे दोनों समाज एक हैं और ये इस तरह की हरकत करके समाज का टकराव चाहता है। हमने कहा था कि हम पूछेंगे। अगर भाई हम गए नहीं, झूठ क्यों बोला, और जिसने भी झूठ बोला उसको वहीं हैंग किया जाए। तो फिर ये सब आप बहुत बोलते हैं ना, लटका दिया जाए, खाल उतार ली जाए, ये सब बहुत बुरा। ये सब आप मतलब फ्रिक्वेंटली ऐसे भी घर में भी बोल देते हैं, आप समर्थकों के बीच में भी, और ऐसे मत करना, ऐसे पोस्टर ऐसे हटा नहीं ना बोलते होंगे। मतलब मैं ऐसी भाषा सुन के थोड़ा सा असहज हो जाता हूँ कभी कभी। हाँ, वही बात जो आप गेस भी कर रहे थे। दिसंबर 2019 खबरें छपी कि नंदकिशोर गुर्जर ने अपनी ही सरकार की नाक कटवाई टाइप की खबरें चलने लगी, इस तरह की चर्चा हुई। क्या हुआ था कि नंदकिशोर गुर्जर विधानसभा में, लखनऊ विधानसभा में बैठ गए थे धरने पे, और उनके पीछे वो अकेले नहीं, 100 लोग और बैठ गए। सपा, बसपा, भाजपा के विधायक मिला जुला के बैठ गए, और पुलिस के एटीट्यूड पे चर्चा हुई। ये बात तो हो गई, और आप वेल तक चले गए थे, और आप खासा गाजियाबाद एडमिनिस्ट्रेशन से नाराज थे। कट टू 1 महीना पहले, नवंबर 2019, आपके ज़िले के फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर आशुतोष सिंह, उन्होंने आप पर आरोप लगाया, और आप पर केस भी दर्ज हुआ कि आशुतोष को आपके आवास पे बुलाया गया और कहा गया कि आपकी तरफ से ये आरोप है उनके, कि आपकी तरफ से कहा गया कि इस होटल को, फला फला होटल को बंद करवा दो। जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर आपने अपने समर्थकों को बुलवाया जो कमरे के बाहर थे, फिर उनको पीटा गया, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। फिर बाद में उन पर भी एक अलग से मुकदमा दर्ज हुआ, और कहा जाता है इस घटना के फलस्वरूप जो आप पे मुकदमा दर्ज हुआ, आप वेल में अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। सांसद विधायक एकता जिंदाबाद टाइप के नारे लगे लखनऊ विधानसभा में। क्यों करना पड़ा था? यही कारण था? गाजियाबाद, इतना छोटा सा कारण, गाजियाबाद एडमिनिस्ट्रेशन आपको परेशान कर रहा है, यही कारण था कि कुछ और भी बात थी? नहीं, कारण नहीं है। वो फूड इंस्पेक्टर, उसके वीडियो वायरल हुए रिश्वत लेते हुए। पूरा उसने व्यापारियों को यहाँ त्रस्त कर रखा था। मांस की दुकान के परमिशन दे दी मंदिर के बराबर में, मांस का होटल चल रहा था। लौनी में मांस की दुकान नहीं चल सकती,
हमने साफ कह रखा है, मांसाहारी होटल नहीं चल सकता लौनी में। उसके बावजूद हमने कहा कि हम सब टॉलरेट करेंगे, लेकिन ये सब काम मत करिए आप, और ये रिश्वत जो ले रहे हैं ये गलत है, सरकार को आप बदनाम कर रहे हैं। उस पर उसका व्यवहार हमारे प्रति, उसके शब्द इतने खराब थे, क्योंकि अपने ही माननीय मंत्री से भी वो बहुत गलत बोल चुके थे और उनका हौसला ज़्यादा बढ़ा हुआ था। अब हमने तो उन्हें नहीं कहा कुछ, उन्होंने आरोप लगाया कि आपने कहा कि दुकान नहीं खुलनी चाहिए इस इलाके में। हमने खुलने नहीं दी, हमने कहा सपा में नहीं खोलने दी हमने, ये तो हमारी सरकार है। तो उन्होंने हम पे झूठा आरोप लगाया कि हाँ मेरा कानून चलता है, यहाँ का मुख्यमंत्री मैं हूँ, ये सब उसने जो बिना वजह की बातें की। अब वो पता नहीं कहीं क्या हुआ, हम तो देखिए हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते, गांधी जी को मानने वाले लोग हैं हम। अब वो कहीं गिर पड़े होंगे, हमारे ऊपर एलिगेशन लगा दिया कि हमने उनकी पिटाई कर दी। आपने और आपके समर्थकों ने, ऐसा उन्होंने कहा? हाँ, वो मुकदमा दर्ज हुआ, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया, मुकदमा दर्ज हुआ अपनी सरकार में और हमारे घर पे पुलिस गई। तो हमने इस बात को विधानसभा में अपना रखना चाहा, हमने माननीय अध्यक्ष जी को बोलना चाहा, वहाँ बोलने की अनुमति मिली नहीं। तो हम नहीं चाहते थे, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है कि हम अपनी बात को रख दें, लेकिन सारे विधायक हमारे साथ खड़े हो गए और वो 100 विधायक नहीं थे, वो 312 विधायक थे टोटल। और डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में ये पहली घटना है दुनिया की जहाँ पक्ष विपक्ष एक साथ एकजुट हुआ हो। उसके बाद जब पता चला माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो उन्होंने उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की। तो ये घटना थी। अब हम, जब हमारा स्वभाव शुरू से जस्टिस के लिए हम लड़े हैं, दर्जनों बार जेल गए हैं, तमाम आंदोलन किए हैं लगातार, तो हम जो अन्याय है, जो मांस की दुकान खुल रही है, जहाँ कहीं बकरा काट रहे हैं, अब बकरा ईद पे भी हमने बोला था कि बकरा नहीं कटना चाहिए, मुस्लिम भाइयों ने समर्थन किया हमारा, केक का बकरा बना के पहली बार लौनी में कटा। उसके बाद शाम को हमारे सिया मुस्लिम भाइयों ने लखनऊ में काटा। जब हमारे आप भी यहाँ पे एक पैरेलल किस्म की अपनी सरकार चला रहे हैं यहाँ पे। आप बस सरकार के नुमाइंदे तो हैं ही, आप विधायक तो हैं ही हैं, आप उसी पार्टी के हैं, लेकिन आप एक अपना एक अलग किस्म का लोकतंत्र लेके चल रहे हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए, बकरे के आकार का केक कट जाए तो वो ठीक है, ऐसा कुछ मतलब है? नहीं, खुशी खुशी अगर कोई इको फ्रेंडली ईद मनाता है, कोरोना ना आए इसके लिए कोई करता है, तो मुस्लिम समाज के लोगों ने किया, लखनऊ में भी किया। हमारे यहाँ भी तो नारियल चढ़ाते हैं, पहले बलि की जगह अब नारियल चढ़ने लगा, तो क्यों बकरा काटोगे भाई? तो आपने मतलब धरना दिया आपने, और उसका सुनते हैं स्वतंत्र देव सिंह जी ने, जो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, तो उन्होंने भी आपको नोटिस वोटिस जारी किया था कि भाई ऐसा क्यों किया? 1-2 मौक़ों पे क्या क्या घटनाएं थी? नहीं, एक बार किया। उनको ये था कि मैंने संगठन के किसी अपने बड़े अधिकारी का कहीं कुछ मैंने उनके लिए बोला है, तो उसके लिए उन्होंने दिया। तो हमने स्पष्टीकरण दिया कि ऐसा नहीं है, और उनके हमने सबूत भी दिए कि हम संगठन के खिलाफ नहीं जा सकते। भारतीय जनता पार्टी में हमने युवा मोर्चा से काम किया, पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है, तो हमारी बात तो संतुष्ट हुए। आपके बेटे का भी वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, फायरिंग वायरिंग करते हुए। आर्म्स एक्ट 30 और IPC 336 में यह मुकदमा दर्ज हुआ था। तो ये तो बड़ी चर्चित घटना है, अखबारों ने हेडिंग लगाई थी, पापा विधायक हैं हमारे टाइप की हेडिंग लगी थी। बेटे को समझाया कि नहीं कुछ? क्या नाम है बच्चे का? बालिग है कि नाबालिग है? अच्छा, बालिग है। नाम तो बता सकते होंगे मेरे ख्याल से आप। नागेश। हाँ, तो समझाया कि नहीं उसको? बेटा की सब हवाई फायरिंग वायरिंग थोड़ा सा आराम से। ऐसा ना, वो वृक्षारोपण का कार्यक्रम था, फायरिंग कर नहीं फायरिंग नहीं किया ना, वही तो गलत हुआ। उसको खिलौना वाला था बंदर भगाने का, गांव में बंदर बहुत आते हैं, तो खिलौना का था, मैंने भी चला के दिखाया था उसको, वो मैंने पुलिस को भी दिया था खिलौना वाला। लेकिन एक अधिकारी ने उसमें जानबूझ के FIR दर्ज कराई। अब वो दौर था हमारा थोड़ा प्रशासन से तनाव का, क्योंकि हमने यहाँ गलत काम को रोका। एक दरोगा ने एक कार्यकर्ता को बंद किया, 2000 रुपये में उसको छोड़ा, उसको हमने जेल पहुँचवाया। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा गया तो जेल भेजो, नहीं मैं ऐसी राजनीति नहीं करूँगा। वीडियो हम देखे तो वो बड़ा ठचक के फायर कर रहा था, वो जो भी था हाथ में वो बच्चे के, काफ़ी मतलब पावरफुल फायर था वो, तो बंदर वाला फायर था। नहीं तो आपने देखा नहीं? अरे आप बताइए, आप बता रहे हैं कि पुलिस ने आपको कई मौक़ों में परेशान किया। हाँ, नहीं पुलिस का क्या परेशान करेगी हमें, वो तो समय समय की बात है। कभी राजा नल की तूती बोलती थी, एक बार उसे बेचारे को ये था। आखिरी सवाल है, हाथरस केस पे आपने लेटर लिखा, उस केस पे जिस पे प्रदेश सरकार खुद का बचाव करती है, जहां हाथरस केस पे जहां पे एक लड़की का बलात्कार होता है, फिर यूपी पुलिस उसकी
उसकी डेड बॉडी को बिना किसी कंसेंट के जलाती है, ये आरोप लगते हैं। और आप कहते हैं कि साहब डीजीपी पे, यूपी के हाथरस के एसपी पे और हाथरस के डीएम पर भी मर्डर का केस चलना चाहिए। इसकी अनुमति आप आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल हैं यूपी की, उनसे लेते हैं। मतलब आप तो एकदम पार्टी लाइन से कभी कभी एकदम ही भटक जा रहे हैं, लग रहा है। आपके पास भी मेरा पूरा ही हिस्ट्री लेके घूम रहे हैं, हाँ? पूरा इतिहास मेरा लेके आए आप। इंटरव्यू है, थोड़ा तो तैयारी करेंगे। ऐसा है ना, मैं अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं राजनीति में, मेरे जो फादर हैं, हमारे पिताजी एमएलए नहीं थे, ना हमारे दादा थे। हम जिस बात के लिए राजनीति में आए हैं, पूरा किसान है, किसान, अन्याय ना हो उसके लिए हम आए हैं। एक गरीब बेटी को, उसको अब जला देंगे पेट्रोल डाल के, डीजल डाल के, और उसके बाद उसके घर वालों को उसकी डेड बॉडी को दिखाएंगे भी नहीं। तो ये किसने किया? सरकार को बदनाम किया। मैंने सच्चाई को कहा था, मैं सरकार के खिलाफ नहीं किया, सरकार के पक्ष में था मेरा कहना। जो डीजीपी बैठे हुए हैं उनकी बिना अनुमति की हो सकती थी घटना? क्या इतना बड़ा कांड था, सम्मान के साथ उनके परिवार को लेके जाते वहाँ, उसको ले जा करके बाकी लोगों को रोक देते, ले जा करके दिखा, ये तो उनका अधिकार था, सह सम्मान उनका दाह संस्कार होना चाहिए। तो ये जो पाप पुलिस ने किया था, तो वह डीएम की बिना डीएम को सारी जानकारी रही होगी, ऐसा तो है नहीं। कोई घटना इतनी हाईलाइट थी, और जो दरिंदों ने जो जघन्य अपराध किया था उनको कठोर सजा मिली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें कोई कोताही नहीं बरती। तो जो पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन पर आप सख्त कार्रवाई चाहते थे? नहीं, ये सब समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं। अच्छा। आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो आज भी हमारी पार्टी को बदनाम करते हैं। कौन? बहुत हैं अधिकारी इस तरह के। कौन? अब उनकी मानसिकता कहीं ना कहीं चेंज हुई है। जो अच्छे नौजवान अधिकारी हैं उनको मौका दिया गया है, जो उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं करना चाहते, जो प्रदेश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, जो भारत माता के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे अधिकारी अब आगे आ रहे हैं। तो शुरू में जो थे इस तरह के लोग, यानी क्या ये कोई मतलब छोटी घटना है कि एक बच्ची है, उनके साथ इतना बुरा हुआ, उनके माँ बाप के साथ, उसके बाद पुलिस ने भी उनके साथ एक तरह से बलात्कार कर दिया। उस डेड बॉडी को तुम किस तरह से डाल रहे हो, संस्कार नहीं करने दिया। और ये तो एकदम हम एकदम हिल गए हम। तो हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे जो होता है वो हम करते ही हैं। तो ये थे नंद किशोर गुर्जर, लोनी से विधायक, इस बार फिर से चुनाव में खड़े हैं। चुनाव के लिए शुभकामनाएं नंद किशोर जी। आप ललन टॉप यूपी पे ये इंटरव्यू देख रहे थे। अपनी राय से, अपने सुझावों से, अपने सवालों से हमें ज़रूर अवगत कराइएगा। ललन टॉप पे बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।